नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साची बात। साची बात के सभी दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके सपोर्ट और आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूं अपना प्यार, अपना सहयोग इसी तरह इस चैनल को बनाए रखेंगे। जो नए जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लें ताकि हमारे नए नोटिफिकेशंस, नई न्यूज़, नई घटनाएँ आप तक जल्द से जल्द समय पर पहुँचते रहें, आपको मिलती रहें। आज साची बात के माध्यम से आपको ले चलते हैं हिंदुस्तान के मशहूर नाटक दुलारी बाई में। जी हाँ, मणि मधुकर जी का बहुचर्चित नाटक दुलारी बाई। दुलारी बाई एक ऐसे कैरेक्टर का नाम है जो अपने गांव में बहुत ही मशहूर है अपनी कंजूसी के लिए। हालांकि उसके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, उसके पास पैतृक संपत्ति बहुत है, लेकिन फिर भी वह इस तरह से बन कर के रहती है, इस तरह से दिखावा करती है कि उससे ज़्यादा गरीब कोई नहीं है और पूरे गांव में वो अपने जूतों के लिए मशहूर है। साथ ही उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, इसलिए गांव के जो मर्द हैं वो उस पर डोरे डालते रहते हैं और तरह तरह की घटनाएं इस नाटक में होती रहती हैं। दुलारी बाई इन सभी घटनाओं से कैसे हैंडल करती हैं इन घटनाओं को, आइए इस नाटक के द्वारा देखते हैं। मैं ही तो हूँ। जब धन होता है तो सारे काम धनाधन बन जाते हैं। किसी को बताना मत कि मेरे पास इतना सारा पैसा है। क्या पता मैं रात को सो रही हूँ, कोई सोते हुए मेरा गला ही काट दे या फिर रास्ते में ही लूट ले। कौन है? कोई नहीं, मैं ही तो हूँ। ये कौन बैठा है? जरूर छुपके छुपके मेरी बातें सुन रहा होगा। उन्हें मुझे मुझ पर धोखा दे दिया। क्या गड़बड़ा रहा है दो खड़ी के? हाय मेरी किस्मत, तूने मुझे वक्त पर धोखा दे दिया। अरे दुलारी बाई, मैं हूँ कटोरी मल इत्र परवर, तुमने मुझे पहचाना नहीं? हाँ कटोरी मल, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानती हूँ। एक बात बताओ, अभी जो मैं बैठकर बातें कर रही थी तुमने कुछ सुना तो नहीं? नहीं दुलारी भाई, मेरी ऐसी हालत है ही कहाँ तो मैं किसी की कोई बात सुन सकूं। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि ये ऊंचा सुनता है। वैसे धंधा कैसा चल रहा है तुम्हारा? है? चल रहा है? क्या चल रहा है? कहीं कुछ आग लग गई क्या? अभी तो मैं जला बुला बैठा हूँ। मेरी किस्मत ने मेरे दिल में आग लगा दी, दिल में। अरे क्या बात हो गई? रात हो गई? तुम मुझसे मजाक मत करो। देखो देखो, अभी तक धूप है, पूछ लो इन लोगों से। 200 रुपए हाथ में नहीं थे, इसीलिए सारा हाथ से निकल गया। माथा ठोकने से क्या होगा? अब क्या करूं? घर में नहीं थे दाने, मियां चले बुनाने। किस चीज का सौदा तय नहीं कर पाए तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो दुलारी भाई। अरे मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा तुमसे। अब मैं भी बदला लूंगा, तुम्हारी बेइज्जती करूंगा। तुम हो दुलारी भाई एकदम फटीचर, कचरे के ढेर की रानी, सुअर के बच्चों की नानी। और ये जब तुम्हारे जूते हैं ना 500 साल पुराने, एक चट्टाने। अरे ओ नाच पीटे दो कड़ी के, ऐसा क्या कह दिया मैंने तुझसे जो मुझसे नाराज हो रहा है तू? हुमायूं के जमाने में जिस बिस्टी ने चमड़े के सिक्के चलाए थे ना, उसी ने बनाया था इन जूतों को। और दुलारी भाई पोखर की काई, जिस पुरखे ने तुम्हारे समय महाकंजूस का खिताब जीता था, उसी के सर पर बिस्टी ने बतौर इनाम ये जूते रख दिए। तभी से तुम्हारा पूरा खानदान इधर पीढ़ी दर पीढ़ी पहनता चला रहा है। हाँ, तू चाहे जितनी भी बुराई कर ले जूतों की, मैं अपने पुश्तैनी जूतों को कभी नहीं छोड़ूंगी। हाँ, जरा तले घिस गए हैं तो पहनकर चलने में थोड़ी तकलीफ होती है और उंगलियां भी इधर उधर निकल ही जाती हैं। कटो दुलारी भाई, राम राम। राम राम। राम राम मंटू भाई, राम राम। मंटू भाई, आज मेरे साथ सुबह सुबह दो बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई। एक तो मुझे मेरी किस्मत ने एन वक्त पर धोखा दे दिया और दूसरा इस दुलारी भाई ने मेरी शान बिगाड़ दी।
मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा तुमसे। देख लो, तुम्हारे सामने मुझे बहरा कह रही है। अरे दुलारी बाई ने तुम्हें बहरा नहीं कहा। है? क्या नहीं कहा? नहीं, पहले भी नहीं कहा था। अरे नहीं कहा। अब फिर तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ भाई। इसे तो बातें करना मुश्किल है, बस सुनते रहो उसका खतराक चार जाता पूरा दिमाग। तुम तो तुम्हारी भाई से मेरी पढ़ाई करे हो, मेरी कमाई। मैं कह रहा था कि तुम तो कंटकलों के सम्राट हो, तुम तो सबको काटो। अच्छा, तुम बड़े आदमी जान पड़ते हैं मेरी कमाई। नंकू मोची, मेरे जरा एक छोटा सा काम कर दो तुम। मेरे जरा इन पुश्तैनी जूतों के तले लगा दो तुम। दुलारी बाई, तुम्हारी महिमा सबने गाई। तुम्हारे पास शराब शराब पूंजी है, पर मन बड़ा मुंजी है। तुम्हारे जूते तीनों लोगों में मशहूर है, जो ऐसे चकनाचूर है कि बिरला ही होगा कोई हुनरमंद जो लगा सके इन पर पैबंद। इस गांव में तो लोगों को फिजूल में चपर चपर करने की आदत सी हो गई है। नहीं चपर चपर है, न कोई ताजा खबर है। अगर है तो दुलारी बाई के जूतों की कटर पटर है। दुलारी बाई जब मेरे पैर के निकलती है तो राजा महाराजाओं की तबीयत भी मचलती है। मेरे कदमों की आहट फट से पहचान लेते हैं। हसीना तेरी सी चाल पे हम जान देते हैं। कटोरी मल, ये नंकू मोची का तो माथा खराब है। माथा खराब है? तुम फिर मेरा अपमान कर रही हो। मेरा माथा खराब नहीं है। हे भगवान, यहाँ तो कुएं में ही थाम पड़ी हुई है। हाय, मैं तो परवाना हूँ, अनजान से बेगाना हूँ, अपने जज्बात से मजबूर हूँ। देखो, अब तुम ये बहकना छोड़ो और मेरे जरा इन जूतों की मरम्मत कर दो लो। नहीं नहीं, मैं ये तोहमत कभी सर पे धरूंगा। वैसे तो जिंदा तेरे कदमों में मरूंगा, लेकिन जूतों की मरम्मत हर किसी में करूंगा। 3 पैसे ले लेना, 2 पैसे 2 तनों के और 1 पैसा सिलाई का। अरे दिल तो कहता है तेरी बात न टालूं। जात का मोची हूँ, पहले धंधे को संभालूं। एक जोड़ी जूते सैकड़ों वर्षों तक पहनते रहे खरीदार, तू चौपट हो जाएगा मोचियों का रोजगार। एकदम साफ बात कही है। बोला आने सही है। कटोरी मल, इसको भी वही दौरा पड़ गया। नंकू, ये पुश्तैनी जूते हैं, पुश्तैनी। पुश्तैनी जूते होते हैं खराब, पहनने वालों को आते हैं गंदे गंदे भाव। भगवान, अपनी जबान बंद कर और मुझे जरा सोचने दे। मजनू इश्क में हो गया तुम्हारा बुरा हाल। बात यह है कटोरी मल भाई कि भगवान ने एक ही औरत बनाई और वो है दुलारी बाई। मैं तो हुस्न का सौदागर हूँ। सौदागर? सौदे वाली बात तो पता करनी पड़ेगी। किस चीज का सौदा तय नहीं कर पाए तुम? इत्र का सौदा दुलारी बाई, गुजरात अरे है। रुको, तू यहाँ खड़ा खड़ा देख रहा है? चल तेरा सर, मुझे कटोरी मल से कुछ बातचीत करनी है। हाय, एक ही तेरी अदाएं आरजू बेटा होती है। रोज खुद को संभालता हूँ, रोज नियत। अरे हाथ छोड़, निकल यहाँ से, नियत खराब करता हूँ। अरे सौदा हाथ से निकल गया। किस चीज का सौदा हाथ से निकल गया? इत्र का सौदा दुलारी बाई, इत्र का सौदा। क्या बताऊं, गुजरात से इत्र बेचने वाला आया था। बेचारा बहुत जरूरतमंद था और भला आदमी जान पड़ रहा था। कह रहा था इत्र ले लो, बहुत बढ़िया है, 10 शीशी ले लो। अगर नकद रुपया दोगे तो 200 रुपए में दे दूंगा 10 शीशी। और उसने ये भी कहा बीकानेर की महारानी इस इत्र को खरीदने वाली है और जैसे ही इत्र खरीदेगी एक एक शीशी 300 रुपए में बिकेगी। 300 रुपए में। अच्छा, हाँ। 200 रुपए की 10 शीशी, उसके बाद एक एक शीशी की कीमत 300 रुपए, यानी कि पूरे 2800 रुपए का लाभ। 2800 का लाभ। ये सौदा तो पटा ही लेना चाहिए। कहाँ गया वो सौदागर? किसका घर? मेरा घर तो बहुत दूर है। अरे तुम इत्र का सौदा तय क्यों नहीं कर पाए? क्या बताओ दुलारी भाई, 70 रुपए थे गोलक में और कहीं से कुछ इंतजाम भी नहीं कर पाया। दुलारी भाई तुम तय कर लो इस सौदे को। अरे वो तो मैं कर ही लूंगी, पर वो इत्र बेचने वाला कहाँ गया? वो उस तरफ ज्यादा देर नहीं हुई है। तो तुम लपक के जाओ उसके पीछे। पीछे? अरे रुको, पैसे मैं देती हूँ। पैसे?
खुश हो रहे होंगे कि बेटी कितनी होनहार है। इन्हें पहनकर चलने में तो बहुत तकलीफ होती है। नंकू मोची को दूंगी, पर वो भी ना सिर्फ फिराई है। 3 पैसे से 1 पैसा ऊपर मजदूरी नहीं दूंगी उससे। हाँ, वैसे तो इस गांव में दुलारी बाई के कई प्रेमी हैं, एक मैं भी हूँ। जी हाँ, बंदा अब कल्लू भांड के रोल में है। रिझाने, खिजाने, बटाने चला है दुलारी बाई को। तो साहबान सुनिए कुल जरूर तान, नाच घमासान, कल्लू भांड की दास्तान। बोलो रे बोलो कल्लू भांड की जय बोलो, बोलो रे बोलो कल्लू भांड की जय बोलो, बोलो रे बोलो कल्लू भांड की जय बोलो, बोलो रे बोलो कल्लू भांड की जय बोलो। भेद बदलने आया जियो, भेद बदलने आया जियो, बोलो रे बोलो कल्लू भांड की जय बोलो, बोलो रे बोलो कल्लू भांड की जय बोलो। जैसे वो पंडा, संडा मुस्कंडा जैसे वो पंडा, पूरा पखंडा हाथ में डंडा, पूरा पखंडा हाथ में डंडा। ऊपर झंडा लगाया जियो, ऊपर झंडा लगाया जियो, बोलो रे बोलो कल्लू भांड की जय बोलो, बोलो रे बोलो कल्लू भांड की जय बोलो। अक्कल औरंजन दांतों का मंजन, अक्कल औरंजन दांतों का मंजन, सब दुख भंजन है मनोरंजन, सब दुख भंजन है मनोरंजन। झन 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 बजाया जियो, झन 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 बजाया जियो, बोलो रे बोलो कल्लू भांड की जय बोलो, बोलो रे बोलो कल्लू भांड की जय बोलो। ठगना है अच्छा धंधा है सच्चा, ठगना है अच्छा धंधा है सच्चा, मत कर दिल कच्चा खुश रहो बच्चा, मत कर दिल कच्चा खुश रहो बच्चा। खाकर के कच्चा हंसाया जियो, खाकर के कच्चा हंसाया जियो, बोलो रे बोलो कल्लू भांड की जय बोलो, 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 बोलो रे बोलो कल्लू भांड की जय बोलो। जय जगद्दम कल कलकत्ता। हाजरीन, वैसे तो कल्लू भांड है भैरूपिया, दुलारी बाई के रूप का रसिया। आप होता है उसके घर के द्वारे, आगे का काम संतोषी माता तुम्हारी। दुलारी बाई का घर यही है क्या? दुलारी बाई का घर यही है क्या बच्चा? ओहो, अब न जाने कौन नाटक का परमात्मा, छल कपट कंजूसी सारे गुण देकर तूने तो मुझे गुणवंती ही बना दिया। अब तू ही मेरी रक्षा करना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कौन है तू जो घर में तामचा कर रहा है? नीयत तो ठीक है तुम्हारी? दुलारी बाई का घर यही है क्या बच्चा? हाँ, मैं ही हूँ दुलारी बाई। बोलो क्या काम है? अच्छा, चोच के डरने वाला तुम्हारे पिता ने? तुम उन्हें जानते थे? अहो अहो, जय जगद्दम कलकत्तम छलमल सत्तम नगर सत्तम धर्म सत्तम, जय 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 जय। तक दिन मोहे चैन पड़े नहीं काना बिना, मैं तो श्याम रंग में राची रे पगुंग पान में नाची रे, मैं तो तोरे कारण जोग लिया मथुरा वृंदावन छोड़ दी। ये तो पहुंचे हुए महात्मा लगते हैं। बाबा वृंदावन से आए हो क्या? क्या बाबा? चंद्रमुखी मृगलोचनी बाबा कह के पुकारे, यही तो खोट लागत करे तुम्हें। अरे बाबा, कौन धाम से आए हो? ऊपर से, अब मेरा मतलब है परलोक धाम से ऊपर। इधर से? उससे भी ऊपर। उससे भी ऊपर? अरे यहाँ से। यहाँ से? तब तो जरूर मेरे बापू से मिले होंगे तुम। हाँ, उनसे तो रोज मुलाकात होती, पर नंगे रहते हैं, तन पे न कुर्ता है न धोती है। क्या सुनोगी आंखों का देखा हाल, बड़े मुसीबत में पड़े हैं चोच कतरनी लाल। अच्छा, मेरे बापू वहाँ करते क्या है?
सुइयां निकालते हैं। बाबा भला ये क्या काम हुआ? 1,84,000 सुइयां चुभो दी गई होंगे और हुक्म दिया गया है एक ही सुई निकाले एक दिन में। जो इस लोक में कंजूसी करते हैं परलोक में ऐसा ही दंड भरते हैं। तब तो बहुत दर्द होता होगा ना बाबा? यूं समझो कि पल भर में जान निकल जाती है, दूसरे पल में फिर आती है, जाती है, आती है, जाती है, आती, जाती, आती, जाती। सोच के डरने लाल की जुबान हाय तौबा मचाती है। खैर मैं नहीं पहुंचाना चाहता था किसी के भावनाओं को दे, मैं तो लेकर आया था तुम्हारे पिता का संदेश। अच्छा बापू ने कुछ कहा है क्या? हाँ, ये दंतमंजन भेजा और कहा है इससे रोज करो तुम अपनी दांतों की सफाई, फिर नहीं होगी तुम्हारी किसी से कोई लड़ाई। अगर दांतों में सड़न या बदबू पैदा होती है तो यूं समझो कि औरत अपनी आबरू खोती है। बाबा इसको पकड़ना जरा, इसके दाम बापू दे चुके या वो भी मुझे देने हैं। देखो बाबा मेरे पास तो एक भी दमड़ी नहीं है वहाँ। नारी दुलारी, ये हीट का जवाब बच्चा छाप बन है, एकदम भूख है, ले लो झटपट। शीशी तो पूरी भरी हुई रहती है, क्या की 5,000? नारी दुलारी तुमने तो कर दिया कमाल। क्या सिर्फ होली और दिवाली पे करोगी इसका इस्तेमाल? तुम्हारे बापू ने हिदायत भी दिया है भविष्य के लिए। हिदायत? कैसी हिदायत बाबा? उन्होंने प्रयोग में जाकर तुम्हारे भविष्य के ठूठ को देखा भाला और ये फल निकाला कि किसी राजा से होगा तुम्हारा ब्याह, करना किसी और की चाह। राजा से क्या? अरे राजा के पास अपना बहुत सारा धन होता है ना। हाँ, धन दौलत दौलत नाम इज्जत पैसा हाथी घोड़े महल नौकर चाकर सब कुछ। तब तो ठीक है बाबा, मुझे तो डर लगता था शादी करने से, क्या पता पति का मेरे सारे मालपत्र पे कब्जा ही ना कर ले तो। अरे बाबा मैं तो ऐसे ही कहती, वैसे तो एक भी पैसा नहीं है मेरे पास। हाँ बाबा को सब पता है, सब पता है, पर प्रभु का ध्यान करती हो कभी? रोज हरे कृष्णा बस बाबा इतना याद है मुझे तो। हाँ, तुम साधारण गोपी नहीं राधा हो राधा। लाओ हंस दिखाओ, देख के बताता हूँ तुम्हारे हंस में है कौन सी बाधा। तो क्या हुआ बाबा? अरे भाग्य की रेखा बल खा रही है, ये देखो सीधे ऊपर जा रही है। बाबा मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ। नहीं जानती? नहीं बाबा। अरे गजब भयो रामा गजब भयो, एक अशुभ रेखा दौड़ी आ रही है। अरे रे मुझ पे तो बेहोशी छा रही है। क्या बात है बाबा, आप इतना घबरा क्यों गए? क्या बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा, दिल खामखा दुखी मचा रहा। कुछ गड़बड़ी होने वाली है क्या बाबा? हेलो, अच्छा 2,800 रुपए का लाभ लो। पापा तो अंतर्यामी लगते हैं, इन्हें इत्र के सौदे के बारे में भी सब कुछ पता है। पर शंका है, बाबा कहते हैं आशंका है ना। अब मैं कुछ ना कहूँगा, एकदम चुप रहूंगा। तक दीना मोहे चैन को नहीं करना बिना। अरे बाबा मैं तो मेरी दुखियारी औरत हूँ, मेरा कल्याण करो बाबा। जूते 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 बबूते लबूते पुराने जूते। बाबा इन जूतों के सिवा कुछ नहीं है मेरे पास, वो भी मेरे पूर्वजों ने बनवाए थे। इन जूतों से होगी तुम्हारी तकलीफ की सुनाई। ये देखो माथे की रेखा नाक तक चली आई। अरे ना मैं जूतों को किसी को नहीं दूंगी, ये जूते तो मुझे जान से प्यारे बाबा। फिर गए 2,800 गए। अरे कहाँ गए? तुम्हारी तिजोरी के अंदर। तिजोरी के अंदर? तब तो बहुत ही अच्छा हुआ बाबा। नहीं, तिजोरी से निकलकर पहुंच गया किसी दूसरे के जेब में। दूसरे की जेब में? अच्छा इनकी जेब में, कोई बात नहीं, इनको तो उधार दे दूंगी ब्याज पर। इनको और उधार, अगर मूल को भी ले डूबे ब्याज, छीने तक पुख्ताज। मेरा नाम दुलारी है, दुलारी बाबा। मुर्दे के कफन से पैसा वसूल करना अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं। हाँ पर रमता जोगी बहता पानी, कभी ना बोले झूठी बानी। तो जूतों को तुम फेंक दो, नई सांगानेरी साड़ी मंगवाओ, नई चप्पल पहनो और काजल और बिंदिया लगाओ। काजल बिंदिया साड़ी? भला मैं क्यों करूँ फिजूल का खर्चा? मेरा तो राजा से ब्याह होगा ना, वही लेकर आएगा मेरे लिए सब कुछ। हाँ, तुम्हारा राजा से ब्याह होगा, पर तुम रानी बन के मान करोगी,
लोगों से दर्शन दोगी, जनता को दान करोगी। क्या कहा तुमने? दान करूंगी? अरे ना 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 ना, इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। मेरा नाम दुलारी है, दुलारी। एक पैसा किसी को नहीं दूंगी। हाँ हे नारी दुलारी, तुम्हारी शक्ल पे छाई हुई है राजानी। तुम्हें किस दुगने बेचान बनाया है? तुमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। बात ये है ना बाबा, रोज रोज खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। फिजूल का खर्चा होता है ना बाबा। तो जो पड़ोसी खाना बनाते हैं उनकी खुशबू से मैं अपना पेट भर लेती हूँ। हाँ तब पेट रहेगा खाली, क्या करेगी खाली कलकत्ते वाले? तो करना पड़ेगा इंतजाम, हो ज्यादा दाम था। अरे बाबा, मैं तो गरीब दुखियारी औरत हूँ। मेरे घर में आटा दाना चावल कुछ भी नहीं है। आप तो मुझे माफ करें और दूसरे का दरवाजा खटखटाएं। अरे माफ तो कर दिया, पर भूख लगी है जोरदार। क्या है इस डंडे के बारे में तुम्हारा विचार? डंडे के बारे में? हाँ, जब पेट में चूहे कूद रहे हैं, डंडे से लेना होगा काम, वरना मारे जाएंगे गुफाम। लेना अरे दुलारी, देखची है तुम्हारी घर? देखची? खाली देखची तो है मेरे पास। बिल्कुल खाली देखची? बिल्कुल खाली। जाओ झटपट ले आओ डंडे का दलिया खाओ। डंडे का दलिया? हाँ, ये डंडा करामात दिखाता है। अगर देगची में डाल दो तो दलिया बन जाता है। और इस दलिया को खाने से पेट भर जाता है। हाँ हाँ हाँ, जाओ देगची लाओ और डंडे का मजेदार दलिया खाओ। जय जगत्तम कल कलकत्तम सर्वल सत्यम। हिमालय के घाटियों में होता है एक ऐसा पेड़ जिसका नाम 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 भाई साहब आपको पता है ना? नहीं, मुझे भी नहीं पता, मेरे बाप को भी नहीं पता था। ये उसी की चमत्कारी लकड़ी से बना है ये डंडा। ना आग में जलता है, ना पानी में पिघलता है, ना किसी के सर फोड़ता है, ना किसी के तरबूजे के टांग तोड़ता है, जोड़ता है, पिछड़े हुए दिलों को जोड़ता है। अगर कोई हवा में उड़ना चाहे, दल बदल कर रात पर की ओर बढ़ना चाहे, तो डंडे पर चढ़े और बढ़े। मिल जाएगी कुर्सी और कुछ ना हो तो जनता की हो जाएगी माता। जय 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 जय। बाबा, ये रही सीगड़ी और ये उस पे देगची और साथ में ये डंडा। ये सीगड़ी, ये देगची और ये डंडा। हाँ। थोड़ा पानी डाल दो, अभी डालती हूँ। और अच्छे तरह से उबाल दो, दलिया बन जाएगा। दलिए के गुण बहुत हैं, सुन लो ध्यान लगाए। लाख दुखों की एक दवा है, देखो आजमाए। पकने लगा है। क्या हुआ बाबा? नारी दुलारी, नमक वमक हो गया घर में? नमक? हाँ, खरीदा तो था मैंने। हाँ देखो, 6 साल पहले खरीदा था, जरा जम गया है। डाल दो पिघल जाएगा। दलिया के कई ने खाया, भरत को राजपाट दिलवाया। हलवा खाया राम ने, बाती होना पड़ा उन्हें बनवाती। बात कहे सच्चे सन्या। बाबा, कितनी कसर और रह गई है बाकी। दलिया खाए अगर कुंवारी, जल्दी बने पिया की प्यारी। दलिया खाए बाजनी पोती, तो हो साथ की बाजे तूती। पकने लगा। नारी दुलारी पर थोड़ा पतला है। आलू आलू होगा घर में? आलू? हाँ, 2-4 रखे तो है टोकरी में। हाँ, चाल ले आओ। और सुनना, हाँ? अगर मिल जाए तो आलू के साथ प्याज और टमाटर का मेल है। ठीक है। जय जगत्तम कल कलकत्तम छलवार सत्यम नटखट सत्यम। जय जय। लो बाबा, आलू प्याज और टमाटर। वाह, तुमने तो काट छिल धोकर ला दिया। अब इसको इसमें डाल देता हूँ, अब तो स्वाद ही बदल जाएगा। अरे बाबा, कितनी देर और लगेगी? मैंने ना 4 रोज से कुछ नहीं खाया है। नहीं खाया? ये डंडा क्यों उछलने लगा? क्या हुआ? अबे तुमने क्यों ला? मत कर मेरा बात। बोल तू क्या बोलना चाहता है? क्यों है तू इतना नाराज? क्या हुआ बाबा? उनको बताता हूँ। हेलो हेलो हेलो, सामने पर। हेलो, हाँ, अच्छा, मैं देखता हूँ, कोई प्रबंध कराता हूँ। अच्छा, ठीक है। क्या कहता है ये डंडा? अब दलिया नहीं बनेगा क्या? नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। पर डंडा को थोड़ा गुस्सा आना। ये फरमा रहा है कि मुझ जैसा चमत्कारी डंडा नहीं मिलेगा कोई दूजा। पर तुम लोगों ने नहीं की मेरी अभी तक कोई पूजा। पूजा? बाबा, ये डंडे की पूजा कैसे करते हैं? ये कहता है कि थोड़ा चावल लाओ, थोड़ा घी लाओ और मेरे सामने हाथ जोड़कर बैठ जाओ, फिर मजेदार डंडे का दलिया खाओ। चावल, घी और पूजा?
अगर नहीं करी तो? नहीं करी तो ये गंदा है, पता नहीं क्या लगा। मैं चावल और खीर लेकर आती हूँ बाबा। जय जगन्नाथ कल कल कदम शर्बन सत्तम। पकने लगा है, क्या मजेदार स्वाद होगा। बाबा चावल और खीर। इस बार तो तुमने जरा भी देर न लगाई। बैठ जाओ और पूजा कर ले, चटपट मिट जाएगी सब खटपट। ओम हैं दंडाधिराज, ओम हैं दंडाधिराज, चावलम समर्पयामि, चावलम समर्पयामि, घृतम समर्पयामि, घृतम समर्पयामि। एक बात याद रखना मेरी, इन जूतों को फेंकने में मत करना देरी। मैंने तुम्हारी धनरेखा को देखा है, तुम जितना खर्च करोगी उससे दुगुना पाओगी, वरना हाथ पे हाथ धरी रह जाओगी। तो मुझे चलना होगा, जहां से आया हूँ अब मेरा मतलब है परलोक से आया हूँ, परलोक ही जाऊंगा। तुम्हारे पिता को यहाँ का समाचार सुनाऊंगा, चलता हूँ। अरे बाबा रुको रुको बाबा, उधर परलोक में मेरे बापू के पास तन को ढकने को कपड़ा नहीं है ना? तनिक रुको एक मिनट। बाबा ये मेरे बापू को दे देना धोती, जब वो यहाँ रहते थे वो इसी को पहना करते थे। छलनी छलनी धोती धुरुखेदार जालीदार हवा आएगी इनका आर पार। पर एक बात याद रखना, एक राजा तुमसे ब्याह रचाएगा, तुम्हें लेने इसी गांव में आएगा। चलता हूँ। प्रणाम बाबा। खुश रहो खुश रहो। अरे रुको रुको रुको, जरा अपनी तलाशी लेने दो, कुछ लेके तो नहीं जा रहे यहाँ से। हे नारी दुलारी, यूं शक करना ठीक नहीं है। चलता हूँ। जय जगन्नाथ कल कल कदम चल। राजा से होगा मेरा प्यार। अरे वाह, अब किस चीज की चिंता है मुझे? हाथी घोड़े सोना जेवर सब कुछ होगा मेरे पास। अरे वाह, दुख भरे दिन की तेरे भैया, अब तो सुख आयो रे। दुख भरे दिन की तेरे भैया। दुलारी भाई, ओ दुलारी भाई, घर पर ही हो ना? ओ दुलारी भाई। अरे कौन? अरे दुलारी भाई, मैं हूँ कटोरी मत। देखो तुम्हारे लिए इत्र का सौदा करके लाया हूँ, संभाल के रखो। खुशबू है, खुशबू अच्छी है ना? हैं? बच्ची? किसकी बच्ची? कहाँ है बच्ची? आपने देखी? कहाँ है बच्ची? अरे खुशबू हैं? भोंदू? देखो दुलारी भाई, मैं कांसन जरूर हूँ, लेकिन भोंदू नहीं। फिर मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा इत्र का सौदा किया है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 10 पूरी है ना? चलो अब मेरा काम हुआ खत्म, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, तुम जाओ। खाओ। लगता है दुलारी भाई खुश होकर कुछ मीठा खिलाती है। क्या खिलाओगी? वैसे मेरा हाजमा ठीक नहीं रहता, अगर तुम कहती हो तो 10-20 लड्डू चख लूंगा। कैसे बुद्धू से पाला पड़ा है मेरा? गड़ा? फिर तो उसमें जरूर रसगुल्ले होंगे। एक गड़ा काफी है मेरे लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरी है ना? हाँ पूरी है। उन्होंने मुझे डंडे का दलिया खिलाया था और उन्होंने कहा था अगर तुम ध्यान करोगी तो तुम्हें सब मिल जाएगा। हाँ, तो ध्यान करोगी तो मुझे मेरे 50 रुपए भी मिल जाएंगे। ओए रुपए का नहीं, भगवान का ध्यान करने को कहा था। उसने कहा था तुम मामूली गोपी नहीं हो, तुम तो राधा हो। राधा, राधा तो मन की रानी है। अरे छोड़ो मुझे। ये औरत तो एकदम पागल औरत है, पागल औरत। मैंने तो फिजूल में इसके लिए इतनी भाग दौड़ की, अब तो यहाँ से चलने में ही खैर है। पता नहीं राधा बनके क्या क्या बवाल काटेगी। ठीक हुआ भाई। अरे रुक रुक रुक। अरे अब क्या हुआ? कुछ लेके तो नहीं जा रहा मेरे पास? अरे नहीं। तलाशी लेने दे। अरे ये क्या छुपा रखा है? अरे कुछ नहीं है। निकाल निकाल। अरे ये मेरी तंबाकू की डिबिया है। अच्छा, अरे मेरी डिबिया भी ले ली। ज्यादा चिल्लाएगा तो शोर चोर चोर बोल के सारे मोहल्ले में बिठा दूंगी। चोर 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 चोर। ये तो एकदम पागल औरत है, पागल औरत। यहाँ से तो भागने नहीं बनाएगा। भागो रे। बड़ा है 50 रुपए मांगने वाला। अगर ऐसे ही पैसे बांटने लगी तो हो जाएगा मेरा कल्याण। इनका क्या करूं? इनको संभाल कर रख देती हूँ अंदर। ये कुछ सब्र रखना होगा, और धंधे में तो सब्र रखना ही पड़ता है, तभी तो मुनाफा होगा। जूते इनको पहनकर चलने में बहुत तकलीफ होती है। क्या करूं? नंकू को दे दूंगी, पर वो भी एक सिर फिराज है।
3 पैसे से 1 पैसा ऊपर मंजूरी नहीं दूंगी उसे। हाँ, और सामने बैठकर ऐसे तले लगवाऊंगी, ऐसे कि 10 साल तक कहीं नहीं जाएंगे। ये नंकू कहाँ गया होगा? नंकू कहाँ चला गया? नंकू, हाँ भैया, आपने नंकू मोची को देखा है? नहीं देखा। कहाँ गया होगा? कहाँ ढूंढे उसे? जरूर घर पर ही होगा, उसके खरीद जाते हैं उसीलिए। ये क्या? इतने कृष्ण जी का मंदिर आ गया रास्ते में। पहले इनके दर्शन करूं और फिर जाऊंगी नंकू के घर। रास्ते में घर जूते यहीं उतार देती हूँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। और बताओ गंगाराम। हाँ, अच्छा हाँ, तुमने बताया था कि गांव में पीने के पानी की कमी है। नाना पटेल जी माफ करें, गांव में सिर्फ पीने की पानी की कमी ना है, बहुत सी चीजों की कमी है। अब नू देख लो कि एक कुआं है, कम से कम 3 होने चाहिए। छोरों के लिए पढ़ने के लिए पाठशाला भी जरूरी है। फिर कोई बाहर से आ जाए तो उसके रहने के लिए भी कोई प्रबंध नहीं। और पटेल जी बरसात होती है ना तो गली में पानी भर जाता है, उसकी निकास के लिए भी कोई प्रबंध नहीं। एक बार तो हाथी भी फंस जाए तो निकल ना पाए, भगवान भी आके बचा ले तो बात दूसरी है पटेल जी। लेकिन इन सब कामों के लिए काफी रुपया चाहिए, और तुमको पता है पंचायत का खजाना बिल्कुल खाली पड़ा है। हाँ, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। गांव में ज्यादातर लोग गरीब हैं और जिनके पास पैसा है भी वो 200 की भलाई में डील नहीं करते हैं। सोचना होगा कुछ ना कुछ। ओम जय आरती शुरू हो गई, चलो चलो। हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। हे भगवान तेरी माया का पाटा कोड़ी तेरा, हाजी पाटा कोड़ी तेरा, धन का बराबर बंटवारा करे, धन का बराबर बंटवारा करे। इस मंदिर में आने का बहुत ही महंगा पड़ गया भाई। पर लोग तो कहते हैं कि भगवान तो भावनाओं के भूखे होते हैं। पर जब मैंने एक पैसा भी दान पेटी में नहीं चढ़ाया तो वो पंडित का बच्चा ऐसे घूर घूर के मुझे देख रहा था जैसे कच्चा ही खा जाएगा। हाँ, बेकार का खर्चा हो गया, फजूल में एक पैसा चढ़ाना पड़ा। लाल जूते, वाह, इतने शानदार चमचमाते हुए। कोई देख नहीं रहा यहाँ पर। बापू कहा करते थे कि अगर रास्ते में कोई तुम्हें पड़ी हुई चीज मिल जाए तो 3 बार आवाज लगाकर पूछना चाहिए कोई है इसका मालिक। अगर फिर भी कोई जवाब ना आए तो इसे भगवान की भेंट समझकर रख लेना चाहिए। मैं भी 3 बार आवाज लगाकर पूछती हूँ, कोई है इसका मालिक? कोई भी नहीं है। कोई है इसका मालिक? नहीं है। तीसरी बार है, नहीं। कोई है इसका मालिक? नहीं है जी, नहीं। ये तो भगवान ने मुझे ही दे दिए। अरे वाह भगवान वाह, तूने भी जन्माष्टमी पे एक्सचेंज ऑफर शुरू कर दिया। पुराने जूते दो और नए लो। जरा पहन कर देखती हूँ। जो बाबा आया था परलोक से, जिसने मुझे डंडे का दरिया खिलाया था, उसने कहा था ये जूते मेरी किस्मत के आड़े में अड़े हुए हैं, इसे नहीं छोड़ देती हूँ। भगवान मुझसे और प्रसन्न हो जाएंगे। हरे कृष्ण भगवान, अपनी दया ऐसे ही बना रखना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। पटेल जी, मैंने तो ये चाची है कि चंदा इकट्ठा करना चाहिए। इन पैसों वालों को भी बताना चाहिए कि इनका भी कोई फर्ज है गांव के लिए। क्या बात होगी पटेल जी? मेरे जूते कहाँ हैं? जूते कहाँ है? अरे खोले तो ये थे, मेरे तो ये रहे। लेकिन मेरे कहाँ गए? हमने भी यही खोले थे। अरे कमाल हो गया पटेल जी, आज तो मैं तुम्हारे जूते चुरा ले गया। फिर कर पाओ, फिर हाथ, फिर धड़, फिर सर। ये गंदे जूते किसके हैं? अजी ये गंदे जूते नहीं है, बड़े मशहूर जूते हैं। करीब 500 साल पहले एक मोची ने बनाया था और गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि आजकल दुलारी भाई की पैरों की शोभा बढ़ा रहे हैं ये। दुलारी भाई तो यहाँ नहीं है। नहीं है? आई तो थी, चली गई शायद। यहाँ आई थी।
और यहाँ से चली गई। अरे कहीं उसी ने तो नहीं उड़ा लिए मेरे जूते। अरे पटेल जी, मुझे तो आज पता लग गया कि आपका बेचा भी काम करता है। बड़े जूते छोड़गी और आपके उड़ागी। अरे ऐसी कुर्चन क्या औरत है कि पूछो मत। इन जूतों को पहन कर जब टुमक टुमक के चले। हंसी सूझ रही है तुम्हें? और मैं बुद्धू की तरह नंगे पाँव खड़ा। अरे तुरंत जा, जहाँ कहीं दुलारी भाई उसे पकड़ कर ले आओ। हाँ पटेल जी बिल्कुल, कमाल है, उसने तो आपके नंगे पाँव कर दिए। अरे भाई यहाँ से। पता नहीं किन जाके पड़ गई हो। अरे ओ दुलारी भाई, अरे ओ दुलारी भाई, अरे किन जाके पड़ गई। अरे दुलारी भाई, अरे ओ दुलारी भाई, अरे नकली नूर जा, तेरा सत्यानाश हो जूता चोरनी। अबे तो इसका घर भी आ गया। ताड़ा मार रखा है इसने तो, पूरा गांव छाड़ मारा, पता नहीं किन जाके पड़ गई। अरे तूने तो पटेल जी को बिना छोड़ा, एक घर तो डाकण भी छोड़ देती है। ये तो तूने मने मिल जा चंडी औरत, अब तेरी सारी चालाकी ना चंडीगढ़ बुझवा के छोड़ूंगा। अरे गंगाराम जाट, तुम्हारी जुबान हो रही है। गंगा नदी का घाट इतना दस्तक किसको बीच रहे हो? क्यों खड़े खड़े दांत बीच रहे हो? ननकू भाई तू जरा शांत रह। मैंने मेरा नहीं है कि मैं बड़ा परेशान हूँ। इस दुलारी की बच्ची ने मेरा माथा खराब कर रखा है। बच्ची? अरे उसकी बच्ची कब सो गई? उसकी शादी भी नहीं हुई। अरे कौन करेगा जूता चोर से शादी? कल को हमने कसम के जूते चुरा के बेच आई, फिर पजामा, फिर कुर्ता, फिर बनिया। अरे बड़ी खतरनाक वीर बंदी है। अरे ननकू जरा इधर आ, जरा देख के बता वो दुलारी भाई है कि कोई और? किधर? अच्छा वो। हाँ। अरे भाई चौकी तरह देख के बताइयो। अरे आज दुलारी के चक्कर में एक अनजान औरत का हाथ पकड़ लिया, उसने बहुत गुस्सा मारा छाती पे, क्या है अब तक लखनऊ वाली याद आ रही। अरे वो दुलारी भाई है, इसी तरफ आ रही है। दुलारी भाई, अब भाई तू क्या घूमा है? तने ले जाके पटकूंगा तू मैं। गंगाराम जाट, गुस्सा मत करो, होश में रहो। एक औरत से ऐसे मत कहो। अरे तने मेरा नहीं है, ये जनानी चीज ना मैंने कितना चकाया है। अरे देख तो सही, सिर्फ उठाई गिरी चक्की का टगड़ा, अच्छा क्या कड़ा चालू है। राम राम दुलारी भाई, मजे में हो? राम राम नंकू, बस सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। भली मानस है, कभी हमसे भी राम राम ही कर लिया कर। आज तो तूने मेरी खूब दुर्गत बढ़ाई, तू औरत है कि बिलाई। गंगाराम जाट, जवान संभालो, दुलारी भाई पे पीछे मत उछालो। मैं नहीं सह सकता किसी स्त्री का अपमान, चाहे मुझे करना पड़े कुछ भी बलिदान। अच्छे होले, एक लापड़ मारा तो धरती चाटेगा। ऐसा क्या हो गया गंगाराम, जो फनफनाट दिखा रहा है नाच पीटे? अच्छा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे है। आज तो तेरे माथे की सारी जूते उतारनी है। तेरी तो आज करी। गंगाराम भाई, हम उससे जो का बर्दाश्त। तो मैं तुझे कहता हूँ दरखास्त, अपना जूता पिटारा लेकर जमुना जी में जाके डूब मत, पर मेरे दुलारी भाई के बीच मत पड़। बड़े चौके लाग रहे नए नए जूते हैं। तो तेरे दिल में की आग लग रही है निपूते? तो सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। आज तो तेरी टांगे तोड़ के। गंगाराम भाई, तुम तो उसके पास जा रहे हो। ननकू इनके होले, अरे जब 4 जुगे तुम्हारे हो गए तो उनकी इकट्ठी अकल लेकर तू इस धरती में पैदा हो गया। अरे तने बेरो नहीं है कि के माजरे जूतों का। अरे नाच पीटे दो कड़ी के, ये तो जूते मुझे भगवान ने दिए हैं। भगवान तो भक्तों की सारी जरूरतों को जानता है। वाह वाह वाह, तेरा कहने का मतलब है कि भगवान के मोची गणना शुरू करने लगे। अरे कुछ तो शर्म कर ले, उस नीली छतरी के नाम पे कलक लगाती है। अरे झूठ बोलूं तो काला सांप काटता है तुझे। गई थी मैं मंदिर, पूरा 1 पैसा चढ़ाया था भगवान को, और भगवान ने खुश होकर पहना दिया मुझे लाल जोड़ों का जूता। अरे सुन रहा था लिखू, क्या जोरदार काली बनाई है कृपा वाली। पता नहीं क्या माजरा है, मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। लहरों के भंवरे में गोते खा रहा हूँ। अरे तो भाई खिड़की मारे रे और यहीं खड़ा रहे, इस शैतानी की दुक्की से मने निपटने दे। हाँ तो दुलारी भाई कान खोल के सुन ले, ये जूते हैं पटेल जी के, जो तू मंदिर के बाहर से उठा लाई और अपने जूते वहीं छोड़ाई, तभी तो हमें पता लगा कि चोर तू है। मैंने जो चोरी नहीं करी, मैंने 3 बार मंदिर के आगे आवाज लगाकर पूछा था, कोई है इनका मालिक, कोई है इनका मालिक, कोई है इनका मालिक। बंद करे अपनी रागड़ी, सुन बैठा, बड़ी अनजान बनती है। अब हजूर, अब मैं क्या करूं कि अगर भगवान ने मुझे खुश होकर ये जूते दे दिए? ऐसा है हजूर, इन जूतों को तो आप रख लीजिए और मेरे को चोरी का इल्जाम मत लगाइए। हाँ चल दे दे, और चल पटेल जी के पास। अरे तू ऐसे नहीं चलेगा, हाथ पकड़ इसके। गंगाराम भाई, क्या दुलारी का हाथ पकड़ लूं? पकड़ के
किसी गलत के अरे दूर हट नास्तिके, दूर हट, अरे दूर हट। अरे बच्चू ठीक तरह से पकड़, अरे समझता? गलती से मत डर। अरे तेरा बस का कुछ ना है। अरे चल क्लियर की नहीं। अरे छोड़ो मुझे, चल मत गले जूते वाले को क्यों परेशान कर रहे हो? मुझे तो भगवान ने दिए हुए जूते। खड़ी हो जा। पटेल जी ये लो सारे जूते। तुम्हारी ये हिम्मत, तुम्हें मेरे जूते चोरी कर लिए? अरे जी करता है तुझे इस गांव से बाहर कर दूं। हाँ कहते पे बिठा कर मुंह काला करके। तुम बीच में था। पटेल जी मैं तो बस अपना सुझाव दे रहा था। झूठ, मैंने चोरी नहीं करी। मैंने 3 बार मंदिर में आवाज लगाकर पूछा था, कोई है इनका मालिक, कोई है इनका मालिक, कोई है इनका मालिक। अरे बंद करे अपनी रागनी, सुन बैठा मैं। ये पकड़ अपने मशहूर जूते। अब पटेल जी मैं तो लोग कहता हूँ इसकी सारी संपत्ति जब्त कर दी जानी है। अच्छा गंगाराम, तुमने पता लगाया कि जब से यह मंदिर बना है मंदिर के सामने कितने जूते चोरी हो गए? हाँ जी बिल्कुल पता लगा है। करीब 3 बरस पहले यह मंदिर बना था, इसके बाद से 188 जूतों की चोरी हो चुकी है। अच्छा ऐसा करो, चोरी में गए तमाम जूतों को दुलारी बाई खाते में लिखो, उनकी कीमत निकालो, ऊपर से 500 रुपए जुर्माना जोड़ दो। हाँ हुजूर ये हुई ना काम की बात। अब तो पंचायत का खजाना भी खाली नहीं रहेगा। पकड़ के बताता हूँ। करीब 2000 होते, अब तो छोरों के लिए पाठशाला ही बढ़ जाएगी। हाँ कान खोलकर सुनो दुलारी बाई, कल शाम तक 2000 रुपए पंचायत के खजाने में जमा करा देना। इसमें चूक हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हुआ इसे? अरे कुछ नहीं हुआ, फंड रच रही है। अभी देखो ये बचाओ इसको। माँ तो अभी खड़ी हो जाएगी। ये मर जाएगी, बचा इसको। रुको हुजूर, यार देखो खड़ी हो जा। देखो बैठे क्यों, जूते पहनो। हाँ अच्छा हाँ सुन लिया ना तुमने? जी हजूर, 2000 जुर्माना भी दे दूंगी, ऊपर से 500 रुपए और। हाँ हाँ पटेल जी ये बिना बात। हाँ बिल्कुल सही। इन जूतों की वजह से तो पंचायत में 2000 का जुर्माना और ऊपर से 500 और। हाय, वो बाबा सही कहता था कि इन जूतों की वजह से मेरी किस्मत फूट जाएगी। अब क्या करूं इन जूतों का, क्या करूं? ऐसा करती हूँ, थैले में बांधकर इन जूतों को गांव के बाहर ही फेंक देती हूँ। यही ठीक रहेगा, थैला लेकर। ये जूते और देती हूँ जूता, ताकि कोई मुझे कुछ जान ही न पाए। ओए रामा, इन जूतों को लेके कहाँ जाऊँ रे? अरे कृष्णा, ये जूते से पिंडा छुड़ाऊं कैसे? अरे रामा, इन जूतों को लेके घूमूं कहाँ रे? ये जूते तो बन गए मेरी किस्मत का बवाल रे। अरे गांव का आखिरी मकान आ गया, तो लगता है सुबह भी होने को आई। क्या करूं? फेंक दूं ये थैला? ना 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 ना, इसे तो सब पहचानते हैं। अगर किसी ने देख लिया तो सीधा मेरे घर ही पहुंचा देंगे। तो क्या कर दूं इसको? यही ठीक रहेगा, और गड्ढा खोलना पड़ेगा। काम धंधा झूठ कपट जन्म पीतम कह रही होगी, इसकी क्या आवाज है? पेशेवर गवाह, पैसे दो, चाहे किसी के खिलाफ गवाही दिला लो। भांग भी छानने का शौक है, और अगर लाल पानी की बोतल मिल जाए तो कहना कि क्या है। ऐसे चंद धंध जाल बिछाता हूँ कि बड़े बड़े 30 माता उल्टे लटकते रह जाते हैं। वहाँ अंधेरे में कौन है भाई? ये कौन है? बोलते क्यों नहीं? ये हो क्या?
संगीन है, आज चल के देखना पड़ेगा। नहीं रहा कौन है? अरे जोर 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 पकड़ गया। चल चल आजा आजा आजा। अरे पटेल जी, ये तो पटेल जी का घर आ गया। पटेल जी चोर। पटेल जी चोर? कौन बोला पटेल जी चोर? पटेल जी मैं खजीला आपके चारों गलास। साथ में कौन है? साथ में कौन है? अरे पटेल जी चोर है, मेरे घर के पीछे की दीवार फाड़ के घूम रहा। मैंने आवाज दी तो भाग छूटा पटेल जी। मैं भी भागने में कम नहीं, आके इसे यहाँ पकड़ लिया। अच्छा शाबाश पंडितलाल शाबाश। ये बता चोरी तो नहीं कर पाया है? इसी महीने 3 लाख पकड़ चुका हूँ हुजूर। मेरे घर का माल मत्ता लेके फरार हो गया था, वो तो इस बार में बैठा था इसलिए इसे पकड़ लिया। अच्छा नामी गिरामी चोर लगता है। भाई साहब एक ही घर में 3-3 बार चोरी और चौथी बार घुस पड़ा। बड़ी हिम्मत है, इसकी मरम्मत करनी होगी। अबे क्या नाम है तुम्हारा? अरे नाम क्या है तेरा? बता नहीं मार के भरकर बिगाड़ दूंगा। हुजूर मैं हूँ दुलारी, दुलारी बाई। दुलारी भाई तुम्हारा हौसला यहाँ तक बढ़ गया? मैंने सोचा डाकू का नाम शैतान सिंह हो मूंछों वाला। ये तो दुलारी भाई निकले हुजूर। अरे जूतों के चोरी के बाद अब तू लोगों के घरों में सेंध लगाने लगी। हुजूर मैंने चोरी नहीं करी हुजूर। इतनी रात को चोरी कर रही थी वहाँ? हुजूर मेरे घर में 3 बार चोरी हो चुकी है हुजूर। मुझे लगता है मेरे घर का साली धन दौलत इस दुलारी बाई घर चली गई। मेरे दौलत वापस दिलाई है हुजूर। थोड़ा से रख। तुम्हारे घर में धन के कितने कोठे भाड़े बने मुझे सब पता है। चूहे कावड़े खेलते रहते हैं। चोरी हो गया। हाँ तो दुलारी भाई तुम क्यों गई थी वहाँ? हुजूर क्या बताऊँ, बताते हुए मुझे तो बड़ी शर्म सी आती है हुजूर। तो अब तुम्हें शर्म नहीं आने लगी? मेरे जूते चोरी करते समय सारी लाशें धोखे भी गई थी। हुजूर आज के बाद कभी नहीं जाऊंगी हुजूर, कभी नहीं। मतलब ये कि तुम्हारे नियत में खोट था। फर्जीलाल जरा बताना 3 बार की चोरी में तुम्हारा कितना माल गया? मुझे सारी गिनती याद है जो तो मैं ये लिस्ट दिखाता हूँ मुझे। अरे हुजूर आजकल कमाई में मंदी है हुजूर, मैं तो आपके आधे वक्त काम आता हूँ, कुछ मेरा भी ख्याल कीजिए हुजूर। दुलारी भाई चोरी के संदेह में पकड़ा जाता है। अरे संदेह कैसा हुजूर? लगे हाथों पकड़ा इसे। चाओ तुमने कहावत नहीं सुनी है कि जब पटेल के हाथ में होना के तो मत करते हैं धक्कम पेल। दुलारी भाई तुम एक बार चोर साबित हो चुकी हो। सुबह होते ही 500 रुपए पंचायत के खजाने में जमा करा देना। हाँ और 50 रुपए बतौर खजाने के फर्जीलाल को दे देना। मैं चलता हूँ। अरे दुलारी भाई तुम मन छोटा क्यों करती हो? मैं तो तुम्हारे केवल 50 रुपए का लेनदार हूँ, वो भी इतनी भाग दौड़ के बाद। अरे दुलारी भाई तुम तो ठीक ही चल नहीं पाई। ऐसा करना मुझे 2 रुपए देना, मैं तुम्हें घर तक छोड़ के आता हूँ। 2 रुपए किस बात के? रात को तो गई है, साथ चलूंगा तुम्हारे साथ। अपने आप चली जाओगे मैं? 500 रुपए और तेरे 50 रुपए। अरे तो ठीक है याद रखना, सुबह होते ही आ जाऊंगा लेने। ठीक है। आदमी बुरा नहीं है वो नमकू मुझे। जूतों का नाप देने गई तब पता नहीं क्या टरटराता रहा, लेकिन जूतों की कीमत के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं उसने। मेरे लिए तो अच्छा ही है, नए जूते बनाकर लाएगा तो 8 नहीं थमा दूंगी उसे। वैसे नए जूते बनते पूरे 20 रुपए के, यानी कि मेरा पूरे 19 रुपए 50 पैसे का फायदा। ये हुई ना दुलारी भाई। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बस 2 मोटा नाम लेके जाऊंगा दुलारी भाई से। आगे आस्था कर, आपको आवाज लगाता हूँ। अरे दुलारी भाई, ओ दुलारी भाई। अरे आप कौन है तब का? अरे राम राम दुलारी भाई। राम राम चिन्ना माजी। वैसे तो मैं भी खा जा रही थी उधर वो प्याज भट्टे का पैसा वसूल करने के लिए। अब बात ये है ना, जब लोगों को उधार की जरूरत होती है तो मेरे घर के चक्कर पे चक्कर लगाते रहते हैं, और जब पैसे वापस देने की बारी आती है तो अपने शक्ल तक नहीं दिखाते। पर ये भी भूल जाते हैं कि मेरा नाम दुलारी है, दुलारी। मुर्दे के कफन से भी पैसा वसूल करना अच्छी तरीके से जानती हूँ। और जो कुछ बच गया तो उधर बापू बैठा है स्वर्ग में, दमड़ी के लिए चमड़ी तक उधेड़ लेगा वहाँ। बिल्कुल दुलारी भाई, इस
गांव में 4-6 लोगों को छोड़कर सभी ने जरूरत पड़ने पर तुमसे लिया है कर्ज, और फिर तुमने भी निभाया अपना फर्ज। अरे मैं भी तुम्हारे दरवाजे पे आ चुका हूँ कई बार। अच्छा कुछ बकाया तो नहीं है तुम्हारा? ना 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 ना, ऐसी कोई नहीं है बात, मैं सब कुछ चुका चुका हूँ याद के साथ। हाँ तब तो ठीक है, लेन देन के मामले में सब कुछ ठीक रहना चाहिए। मैं जरा बाहर तक जा रही हूँ। अरे तुम्हारी इतनी बड़ी कमाई और तुम नंगे पांव बाहर जा रही हो तुम्हारी भाई, अरे ऐसी क्या गरीबी छाई? वो बात ये है ना, मेरे जो खानदानी जूते हैं ना वो जरा खो गए हैं, तो नए जूते अभी तक बने नहीं है। क्या कहा? वो खानदानी जूते? हाँ वो खो गए? हाँ। अरे दुलारी भाई, ये तो इतने मशहूर हैं कि खो ही नहीं सकते। अब क्या बताऊं, मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ, सच में वो खानदानी जूते खो गए। अब मुझे तो नंगे पांव चलने की आदत है, लोग हंसे तो हंसे, मुझे क्या चिंता है। अरे लोग क्यों हंसेंगे तुम पर, वो भी उन जूतों की खातिर। मैं नहीं ऐसा होने दूंगा, ऐसा काम किया है इनाम दूंगा, इनाम। अच्छा क्या काम किया है? ये रहे तुम्हारे खानदानी जूते। हाय, ये जूते। ये दुलारी भाई, ये तो सियों का है कमाल। मैंने नदी में छिपकलियां पकड़ने के लिए डाला था जाल, हाथ में आ गया ये माल, और खोल के देखा निकले जूते खानदानी। ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी। ऊपर वाले की मेहरबानी बार बार इन जूतों पे क्यों टपकती है? ये दुलारी भाई, ये तो पहले मैंने सोचा कि मैं पंचायत में जमा करा दूं, फिर क्या लाया, अरे सियाल तुम्हें ना जमा करा दूं। ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। अगर तुम उस पटेल के पास ले जाते तो कोई कसर नहीं छोड़ता मेरे ऊपर एक जुर्माना लगाने के लिए जूतों की वजह से। अरे भाई देखो, जैसे तैसे करता हूँ गुजारा, अब कुछ कर्म हो जाए तुम्हारा। हाँ, 1 मिनट, ये लो पूरा 1 रुपया इनाम। और सुनो, इस किस्से के बारे में पंचायत में खबर ना होने देना। ना 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 ना, अरे मैं क्यों कहूँ किसी से, मुझे क्या काम। अच्छा दुलारी भाई, राम राम। राम राम। राम राम राम। ये जूते मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते, पालतू कुत्ते की तरह मेरे आगे पीछे ही घूमते रहते हैं। हाय, क्या करूं, इनसे कैसे पिछड़ाऊं? सुबह कूड़े वाला आएगा, ऐसा करती हूँ खिड़की से बाहर फेंक देती हूँ। कूड़े वाला आएगा, इन जूतों को उठाकर ले जाएगा। पीछा छूट गया इन जूतों से, पीछा छूट गया इन जूतों से। हाय हाय दुलारी भाई, मैं तो मर गया दुलारी भाई। हजरत, तू यहाँ क्यों आ गया? मैंने 50 रुपए सुबह तो दिए थे। चल, निकाल अरे दुलारी भाई, किस जन्म का पैर निकाला तूने? हाय, मैं तो तेरे से पैर निकालूंगी। बोल, तेरे सर से तो खून निकल रहा है। अरे बिल्कुल निकल रहा है। अरे मैं बेचारा रास्ते से जा रहा था कि तूने देखा खिड़की से निशाना साध के ये जूते फेंके मेरे सर पे, हालांकि मेरा तो शरीफ हो जा रहा। ये जूते तुम्हारे ही है ना? हाँ, ये जूते मेरे ही हैं। पर मैंने तो देखकर फेंका था जूते को खिड़की से। तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? अरे सत्यवादी हरिश्चंद्र के वंश में पैदा हुआ, इतना खून बहाया था भी झूठा कहलाया। तुम ऐसा करो, इधर आराम से बैठ जाओ। मैं तुम्हारे लिए गीली पानी की पत्ती लेकर आती हूँ। मैं भजीराज रास्ते से निकल रहा था, दुलारी बाई को जूते फेंकते देखा, तुरंत अकल मिलाई, रास्ते से पत्थर उठाया, अपने सर पे मारता गया मारता गया मारता गया। जाके जब खून निकल आया तो संतोष हुआ, आज इससे अच्छी खासी रकम मैं लेके जाऊंगा। हाय हाय गीली पानी की पट्टी बांधो। अरे पट्टी से क्या होगा दुलारी भाई, घाव बहुत पहला है, इसे भरने में कम से कम 6 महीने लगेंगे, तब तक मुझे बिस्तर पे रहना होगा। हाय, मुझे गवाहियां देने 30,000 पटियाला कोर्ट जाना था, मेरी वजह से उन सब लोगों को फांसी हो जाएगी, जेल हो जाएगी, मेरा नाम मार्केट में खराब हो गया। हाय हाय
2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? जब मैं चाहूंगा तभी ठीक होगा। तुमने समझ क्या रखा है भतीलाल को? अरे लोगों सुनो, दुलारी भाई ने मेरा सर ही फोड़ दिया है। अरे मैं तो चिल्लाऊंगा, मैं यहीं मर जाऊंगा। तो कानों वाली दीवारों सुनो, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी मौत का पाप इस दुलारी भाई को देना। अरे तुम ही गवाहियां देने जाना। कुछ तो आराम मिलाओगे इस पट्टी से? हाथ यहीं रखो तो आराम मिलेगा, लेकिन मैं भतीलाल औरत के चक्कर में नहीं आने वाला। मैं फरियाद करूंगा कि मुझे कम से कम 6 महीने की दवा दारू के पैसे दिलाए जाए। भतीलाल भाव ज्यादा बढ़ रही है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? मैं इसे और बड़ा कर लूंगा। अरे कोई मुझे पत्थर ला के दो। अरे 6 महीने नहीं तो कम से कम 5 महीने दुलारी भाई। मेरे पर रहम खाओ भतीलाल। अरे 5 महीने नहीं तो 4 महीने दुलारी भाई। हाँ मुझे क्यों दुखी करो तो? 4 महीने नहीं तो 3 महीने दुलारी भाई। अरे कुछ तो समझो तो। 2 महीने। देखो मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। देखो दुलारी भाई, 1 महीने के पैसे मैं तो लेके जाऊंगा। भतीलाल मुझ पर रहम खाओ, रहम खाओ मुझ पर। ऐसा करो। अरे रहम खाने से पेट नहीं भरता दुलारी भाई। घोड़ा खांसी दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? निकालो निकालो। ये 4 रुपए का आटा, हल्दी और गुड़ की पट्टियां बनाकर अपने सर पे लगा लेना। अरे 4 रुपए से क्या होगा? अरे इससे ज्यादा मैं पाँव में काटा ओके खून निकाल के दे देता हूँ। अरे मेरा सर। 1 रुपया और रखो तुम, ये लो। अरे दुलारी भाई, कम से कम 100 रुपए लूंगा, इससे 1 पैसे भी कम नहीं, समझ लो तुम। अरे जिद मत करो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। अरे मैं तुम्हारे पाँव पकड़ता हूँ, मेरा नुकसान मत करो दुलारी भाई। देखो मुझे तंग मत करो, मेरी माली हालत तो तुम्हें कुछ नहीं पता। तो ठीक है दुलारी भाई, मैं जाता हूँ पटेल जी के पास, इनके की चोट पे कहूंगा दुलारी भाई मुझसे दुश्मनी रखती थी, उसने मुझे मारने की कोशिश की। अरे तुमने मेरा सर फोड़ा है, ये तो बड़ा संगीन मामला है। मैं जा रहा हूँ पटेल जी के पास। रुको रुको, गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो, गुस्सा थूक दो। ऐसे कैसे थूक दूं? मैं तो थूकने, छींकने और खांसने के पैसे लेता हूँ। ये रखो 100 रुपए। ये हुई ना बात। अच्छा दुलारी भाई, ये बताओ सर पूरे के 100 रुपए के राजी भाई ना? अच्छा दुलारी भाई ठीक है, मैं जाता हूँ, सेवा को मौके देखती रहना दुलारी भाई। राम राम दुलारी भाई, राम राम। चाहे पूरी तेरा काली दे भगवान मुझे घर वाली दे। चाहे पूरी तेरा काली दे भगवान मुझे घर वाली दे। जब सुबह सवेरे मैं उठूं मेरे हाथ में जाएगी काली दे। जब सुबह सवेरे मैं उठूं मेरे हाथ में जाएगी काली दे। सबकी हो चुकी है शादी पर मेरी हुई नहीं है सगाई। सबकी हो चुकी है शादी पर मेरी हुई नहीं है सगाई। सबके घर में सबकी लुगाई, मेरे हाथ कोई भी ना आए। सबके घर में सबकी लुगाई, मेरे हाथ कोई भी ना आए। चाहे चाय के साथ वो गाली दे भगवान मुझे घर वाली दे। चाहे चौरी दे या गाली दे भगवान मुझे घर वाली दे। सुन लिया उठ। अरे पटेल जी, अरे तुमने तो हमें भी परेशान कर रखा है, अब तुम्हारे लिए कहाँ से खोजूं मैं लड़की? अरे पटेल जी तुम भी क्या बात कर रहे हो? अरे तुम चाहो तो आकाश पट से जमीन पर आ पड़े, उड़ते कौवे की टांग टूट जाए, हवा तक रुक जाए। तुम तो गाँव जी के पटेल जी हो,
मैंने तो एक छोटी सी आरती की है। ये सब तो ठीक है, पर जब कोई तुम्हारी लड़की न मिले तो शादी किसे करोगे बीच से? अब ये तो तुम ही सोचो पटेल जी। तब ये भी तो देखो ना कि तारे बाप दादा ने मेरे बाप दादा की शादी कराई थी। तो मेरी शादी का कोई बंदोबस्त नहीं हुआ ना तो मेरा तो वंश का नाम मिट जाएगा। पिछले कई सालों से लड़कियों की पैदावार कम हो गई। मैंने यहाँ तक आसपास के गांव में नाई को भेजकर पता लगाया, कोई जुगाड़ नहीं बचा। अब ये तो तुम ही सोचो पटेल जी, मेरे को नहीं पता। मेरा तो कहना है कि शादी होगी तो बच्चे होंगे और बच्चे होंगे तो वंश आगे चलेगा। इतना आगे मत सोच। अरे कैसे ना सोचू पटेल जी, शास्त्रों में लिखा है कि शादी तो संतान प्राप्त करने लिए की जाती है। तुम्हें पता नहीं है? नहीं। अरे आजकल के बच्चों ने बड़ों का जीना मुश्किल कर रखा। मेरे 5 बच्चे हैं। 5? अरे फिर तो पटेल जी पूरा हाथ है। फिर अफसोस किस बात का, एक हाथ है तो दूसरे हाथ की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। अरे एक बच्चे को हरदम कोई ना कोई तकलीफ बनी रहती है। अरे आज एक को दस्त लगे, दूसरे को बुखार, तीसरे को खांसी, चौथे को चेचक, 5वें ने सीढ़ी से गिरकर पैर तोड़ ले साले। लेकिन इस बात पर जिद खाए बैठे कि किसी न किसी के गोद में बैठे और पेशाब करे। अरे वाह पटेल जी वाह, वाह 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 वाह, क्या जोरदार नजारा खींचा है। अब बच्चे तो कौम की दौलत होते हैं। अगर ऐसा होता तो अपने मुल्क की गिनती दुनिया के सबसे धनवान देशों में होनी चाहिए। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है पटेल जी। आजकल शादीशुदा आदमी से ये कोई नहीं पूछता कि थारे घर में रोटी है, अकल है, खुशी है, बेरोजगार है, पर ये सवाल झट कर देते हैं कि थारे घर में कोई बच्चा है। इसीलिए तो कहता हूँ, खुशी ना करना चाहो तो शादी कर ले। जीती जागती मौत को दावत देना है। वो कैसे पटेल जी? अब तो उस औरत का भी हाल सुन ले। अरे जो मेरी धर्मपत्नी कहलाती है, अरे वो कभी खाना नहीं बनाती है, लेकिन जिस दिन बनाएगी बार बार हमसे पूछेगी, ए जी खीर में कितना नमक डालूं, सब्जी में कितनी शक्कर डालूं, चाय में कुकर की कितनी सीटी लगाऊं। अरे पर पटेल जी, तारी सेहत तो भैंसे की तरह हो रही है। ऐसा तो दूसरा है। पटेल जी मैंने भी बताओ के राजा है। अरे तो बताऊं, उस बुढ़ा पाटों की औरत की वजह से मैं 12 महीने रजाई ओढ़ता हूँ। गर्मी में भी? अरे घर में ही रहता हूँ तो रजाई से मुंह बाहर नहीं निकलता हूँ। रजाई में ही खा लेता हूँ, रजाई में सुबह शाम कसरत कर लेता हूँ, रजाई में ही नहा लेता हूँ। पटेल जी फिर तो हमारे लिए एक रजाई और एक लुगाई का बच्चा गिरा दो। सारी कसम पटेल जी, मैं भी रजाई में सब कुछ कर लिया करूँगा। तुम्हारी तो मत मारी गई। अब मैं जमीन खोद के निकालूं लड़की। तुम निकाल सकते हो पटेल जी। सुना है राजा जनक जी को भी चिंता ही मिली थी, हल चला रहे थे कि निकल आए जमीन से। पटेल जी तुम भी हल चलाओ, क्या पता हमारी तकदीर भी उगड़ जाए। तुम्हें और कैसे समझाऊं, तुमने तो परेशान कर। अरे पटेल जी मेरी कोई शर्त नहीं है, चाहे गोरी हो चाहे काली, मेरे को तो बस लुगाई से मतलब है। पटेल जी मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई पटेल जी इन दूसरों के चक्कर में। अरे क्या कर रहे हो? अरे दूर हटाओ इसे, पागल है ये, दूर हटाओ इसको। इस बात की रोड थोड़ा ही। अरे क्या बताऊं पटेल जी, इन जूतों के चक्कर में तो लूट गई। आप ही कुछ उपाय बताइए पटेल जी, इससे कैसे बचा जाए? जरूर कुछ बताएंगे पटेल जी। अरे पटेल जी मैं क्या करूं, जब भी मैं इनको भेजती हूं वापस लौट कर मेरे पास आ जाते हैं, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते पटेल जी। इनकी वजह से मैंने जुर्माना भरा, हर्जाना भरा। आप ऐसा कीजिए, इन्हें पंचायत में रख लीजिए। हाँ पटेल जी बिल्कुल सही कहती है, ऐसे जूते तो पंचायत में रखने चाहिए। आज दुलारी भाई तुम बड़े अच्छे मौके भाई। हकीकत ये है कभी तक इसकी शादी नहीं हुई। हाँ पटेल जी ये तो पूरा काम काटता है कि इसकी अब तक शादी नहीं हुई है। पटेल जी अभी तक मेरे शादी नहीं हुई है। पटेल जी कोई बुला है, मैं देख कर। कौन है? मैं देख। जरा तो लड़ी दो, तुम्हारी शादी करवा देंगे। मेरे को देख के मेरा भी हाथ उठा निकला, मेरा दिल बहुत मेरे सामने बस हो रहा। अरे आग लगा तेरे रोने पे, तू ही था ना जो कृष्ण जी के दिए हुए जूतों की चोरी लगवाई थी मेरे ऊपर और साथ में मेरे हर जाना भरवाया था। हाय मेरी बीकानेर की महारानी। अरे दुलारी तारे पास इतना सारा धन है और इंटर का सौदा हाथ से निकल गया तो रोती क्यों है? जब तेरे पास इतना सारा धन है तो उसकी हिफाजत के लिए तेरे को किसी मर्द की जरूरत पड़ेगी है? हाँ सोच तो मैं भी रही थी। हाँ तेरे बारे में भी सोचो। पर तू थोड़ा दुबला पतला है, चल फिर भी तुझे नौकर रख लूंगी। आजकल नौकर ठीक ठाक नहीं मिलते।
अरे मैं नौकर की बात नहीं कर रहा था। तो मैं किसकी बात कर रहा था? अरे गंगाराम, अरे जल्दी कर गंगाराम। अरे क्या बात हुई जल्दी कर पटेल जी? भाई। अरे कबूतर की तरह क्यों अरे फड़फड़ा? मत पूछ, अरे मत पूछ। अरे क्यों ना पूछो आगे। अरे गंगाराम, हाँ पटेल जी। अरे गंगाराम, हाँ पटेल जी। अरे गंगाराम को राजा जी आए। राजा जी है? अपने राजा जी? अरे हाँ, अरे मैंने उनके स्वागत के लिए ना कुछ नहीं की, ना बारियों की झालर लगवाई, ना दरवाजे बनवाए। अरे मेरी तो कुर्सी गई, अब वो मुझे पता नहीं रहने देंगे। अरे पटेल जी ये तो बताओ राजा जी है कहाँ? अरे वो गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। ना पहुंचे, बाकी का सवाल। ठीक है तुम बेफिक्र रहना। पटेल जी, अब क्या है? मेरे जूते। अरे इस जूते को लगा अपने खोपड़ी में, तब तक लगाती जा जब तक तुम्हारी खोपड़ी से कटमान ना निकल जाए। अभी तक आया नहीं पटेल का बच्चा, आज तो कच्चा चबा जाऊंगा उसे। आखिर राजा का काम होता है रियाया पे जुल्म ढाना, भूखों को सताना, मजदूरों पर कोड़ा बरसाना, और किसी ने मुंह से चो करने की हिम्मत की तो काट ली जाए उसकी जुबान और गांव गांव में पहुंचा दिया जाए ये फरमान कि जैसे कहे राजा वैसे ही बजाओ बाजा। लगता है आ रहा है पटेल का बच्चा। अब मैं थोड़े गुस्से से चेहरे को लाल कर लेता हूँ। गनी कमा मालिक, गनी कमा मालिक, मालिक कितना बड़ा सौभाग्य है मेरा इस गांव वालों का, यहाँ आकर आप दर्शन दिए। मालिक आप तो दुखियों के रखवाले हैं, सबके पालनहार हैं। मालिक आपके सामने तो देवता भी कुछ नहीं है मालिक। पटेल, और मालिक तुम इतनी देर तक कहाँ थे? मालिक मैं तो आपके गुणों की चर्चा इस गांव वालों के सामने कर रहा था। क्या तुमने मेरे गुणों की चर्चा इन गाँव वालों के सामने की? ये लोग तो मुझे पहले से जानते हैं। गलती हो गई मालिक, अब से कभी नहीं करूंगा मालिक, गलती हो गई मालिक। पटेल, जी मालिक। सर पर इतना बड़ा पकड़ के बांध रखा है। मालिक बता देता हूँ, मुझसे गलती हो गई मालिक, मैं तो आपका नौकर हूँ, मुझे माफ करे मालिक। पटेल, जी मालिक। ये कुर्ता किसी को उतार दो मालिक। उतार दो। उतार देता मालिक, आप तो जो बोलेंगे मालिक मैं वो करूँगा, आखिर आपका नौकर हूँ मालिक, माफ करे मालिक। उतार दिया मालिक। पटेल, जी मालिक। ये पजामा कुत्ते की बात मानना चाहता है। पजामा उतार दो मालिक। पजामा उतार देता हूँ मालिक, उतार देता हूँ मालिक। आप तो मैं नंगे भी हो जाऊंगा मालिक, आप बोलेंगे तो उतार देता हूँ मालिक। तुरंत उतारता हूँ मालिक, तुरंत उतारता हूँ मालिक। पटेल, ये अंडर पैंट कोई बात नहीं, अब ठीक है। पटेल, वैसे रोज रात को करता क्या है? आपको मालिक रात को सोता हूँ मालिक। क्यों सोता है? गलती होगी मालिक, हमसे कभी नहीं सोना मालिक, गलती हो गई मालिक। मैं तुम्हारी आंखें निकलवा दूंगा कि भविष्य में तुम कभी ना सो सको। मालिक कभी नहीं सोऊंगा मालिक, आप मेरी आंखें ना निकाल रहे, माफ करें मालिक, आपका नाम है मालिक। पटेल, कभी तुमने सूरज देखा है? जी मालिक, सूरज को देखा है, और चांद? उसे भी देखा है मालिक। क्यों देखा है? गलती होगी मालिक, आपसे कभी नहीं देखूंगा, आखिर आपका नौकर हूँ मालिक, क्षमा करें मालिक। पटेल, ये क्या है? मालिक ये हाथ है मालिक, और ये क्या है? मालिक ये पैर है मालिक। किस मूर्ख ने इसे पटेल बना दिया? कहो कि ये पैर है और ये हाथ है। ये पैर है मालिक और ये हाथ है मालिक। पटेल, जी मालिक। और ये क्या है? मालिक आप ही बता दें मालिक, मेरे बताने से क्या होता है मालिक? तुम नहीं जानते? मालिक मेरे बताने से क्या होता है, आप ही बोलेंगे वही लोग। ये घोड़ा है जिस पर हम चढ़ के आए। आप तो करते ही जान पड़ता, आपने कौन, मैंने देवता के सामने भी अब कुछ नहीं मालिक, आप समझे मालिक, आपके सामने देवता भी कुछ नहीं मालिक। ये बात तो तुमने सही कही कि मेरे सामने देवता भी कुछ नहीं है। पटेल, ये दुलारी बाई कौन है? दुलारी बाई मालिक, वो दुलारी बाई है। ठीक है जी मालिक। मेरे दीवान ने बताया कि उसके पास कोई 500 साल पुराने जूते हैं। जी मालिक। जूतों को हमारे सामने पेश करो। आप मुझे पढ़नेंगे? पटेल, और सुनो, जूतों के सामने को भी हमारे सामने पेश करो। दुलारी बाई को पटेल सवाल करता है। मालिक मैं सवाल क्यों करूंगा, मैं तो जवाब ही जवाब दूंगा मालिक, माफ करें मालिक। पटेल, रोज आधी रात को एक महाप्रेत में
शरीर में प्रवेश कर जाता है। वहाँ पर ही वाले सीधे खड़े रहो। और जो ही महाप्रेत मेरे शरीर में प्रवेश करता है मैं भयानक होता है। पटेल, और मैं जिंदा आदमी को कच्चा खाने लगता हूँ। पटेल, ये क्या है? मालिक ये कान है। मालिक वैसे अभी दिन है या रात? तुम्हें क्या नाम पड़ता है? मालिक होगा वही जो आप फरमाएंगे मालिक। हाँ, लेकिन अभी दिन ही है। तब तो आप मालिक अभी कभी आदमी को नहीं खाएंगे मालिक। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कोई कसर छोड़ा है महाप्रेत को खुश करने के लिए? नहीं, लेकिन वो अब मुझसे खुश है और कहता है कि गांव में जाओ और दुलारी बाई से शादी कर लो और उसकी जो 500 साल पुराने जूते हैं वो उन्हें मुकुट में बना के पहन। फिर मैं कभी गांव में नहीं आऊंगा, नहीं तो सबसे पहले गांव के पटेल बनाऊंगा। और पटेल, ये क्या है? ये मालिक आप ही बता दो मालिक। मैं नहीं पता। मालिक आप मेरे बताने से क्या होता आप ही बता दो मालिक। ये कान है। तो मालिक आप कहते तो दांत भी हो सकते थे मालिक। नहीं, अभी ये कान ही है। और जितनी बात मैंने कही तुमने इस कान से सुना कि नहीं? सुनिए मालिक सुनिए। अरे मालिक खुल गए भाग इस गाँव वाले का, भाग खुल गई दुलारी बाई का। राजा जी नई रानी के लिए हमारे गाँव पधारे, उससे तो मैं उल्लू को पटाऊं खमेगाऊं। अब आपका सब्जी होने के लायक हूँ मालिक। पटेल, क्या बक रहा है? मतलब मालिक मैं पटेल होने के लायक हूँ मालिक। हाँ, तुम्हें पटेल कहने दिया जाएगा क्योंकि आखिर तुम हमारे ससुरे हो। मालिक आपने हमें ससुर आकर गरीब कमा मालिक कभी नहीं कमा। ठीक है, जाओ और दुलारी बाई को हमारे सामने पेश करो। अरे चाहता हूँ मालिक, मैं दुलारी बाई को आपके सामने पेश करता हूँ मालिक। गरीब कमा मालिक। घूंघट हटाओ प्यारी, देखें हम छवि तुम्हारी। क्या सुंदर मुखड़ा है, चांद का टुकड़ा है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरी शादी राजा जी से हुई है। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। सपना हो गया पूरा, नाचे मेरा मन जैसे कोई जमूरा। एक बाबा आया था परलोक से, इसने मुझे डंडे का दलिया खिलाया था और उसने कहा था जय जगत्तम कर कर खत्म थर्मल खत्म। आप उसे जानते हैं राजा जी? हाँ, अच्छी तरीके से। और उसने कहा था किसी राजा से होगा तुम्हारा ब्याह, मत करना किसी और की चाह। आप तो सचमुच जानते हो उसे राजा जी। हाँ, पर क्या तुम कल्लू भान को जानती हो? कल्लू भान? अरे वो बहरूपिया, उसे कौन नहीं जानता राजा जी। ऐसे ऐसे स्वांग रचाता है कि पूछिए मत। और बोली पे तो ऐसे ऐसे नाटक रचाएगा कि पूरा गांव उसे पहचान तक नहीं पाता। हे नारी दुलारी पिया की प्यारी, अब कल्लू भान को कभी मत कोसना, मत गालियां देना, कलेजे से लगा के रखना और जिंदगी के मजे चखना। तात भावरे पड़ गई, खत्म हुआ सब कांड, वही तुम्हारे सामने खड़ा है कल्लू भान। कल्लू भान? अरे नाच पिटे दो कौड़ी के कल्लू भान, ये तूने क्या कर दिया? तुमने तो मुझसे प्यार रचा लिया। अरे नारी दुलारी, अगर किसी सुंदर स्त्री से कोई करे मट गया, इसमें क्या किसी की परवाह? अरे तक देना दिन तक नाच गाना बंद कर, वरना हड्डी पसली तोड़ के बराबर कर दूंगी तेरी। हाँ चलो, नाच वाला बंद। अब मैं तुम्हारे कदमों में बैठ जाता हूँ और तुम मुझसे प्यार भरी बातें करो। अरे परे हट नाच पिटे। अरे सुनो, तुम मेरी जवानी की महबूबा हो, बुढ़ापे की लकड़ी हो। लकड़ी का चूल्हे में। प्रिय, चूल्हे में मत जाओ, जल जाओगी। अब तो मुझे जलकर ही मरना है, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। हाय रे, अरे कल्लू भान, ये तूने क्या कर दिया? भोली भाली लड़की को फंसा लिया। पटेल का बच्चा भी तेरी कारस्तानी को नहीं समझ पाया। अरे तू तो खड़ा खड़ा मर जाएगा, तुझे तो एक सांस भी ना आए। इतनी रात को क्यों रो रही हो? रो रही तेरी महतारी। भिखमंगे, तू यहाँ क्या करने आया है? बताओ तो तुम्हें क्या कष्ट है? हम? तुमने हाथ लगाया तो मेरे रोम रोम में शीतलता व्याप्त हो गई। तुम कोई देवता हो? मैं ईश्वर हूँ। ईश्वर? ईश्वर को दुलारी का प्रणाम। खुश रहो। अब बताओ तुम्हें क्या दुख है? क्या बताओ? एक दुख हो तो बताओ। पहले तो इन जूतों के चक्कर में मेरी तिजोरी खाली हो गई
और ऊपर से कल्लू भाड़ ने मेरी तो लुटिया डुबा डाली। जो बीत गया उसे भूल जाओ और आगे की सोचो। चाहो तो सुख समृद्धि के लिए मैं तुम्हें एक वरदान दे सकता हूँ। कहीं तुम भी उस कल्लू भाड़ की तरह नाटक तो नहीं करे मेरे साथ? नहीं, एक वरदान मांग सकती हो, मांग। मांगू? हाँ। ईश्वर, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज पैसा है। पैसा है तो सब कुछ है। आप मुझे वरदान दीजिए, मैं जिस चीज को हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए। तथास्तु। सोना ही सोना, अब तो सोना ही सोना होगा मेरे पास। सोना ही सोना। अरे कल्लू, कल्लू, ईश्वर ने मुझे वरदान दिया कि मैं जिस चीज को हाथ लगाऊंगी वो सोने की हो जाएगी। सोना ही सोना। क्या बकवास कर रही हो? अरे मैं सच कह रही हूँ कल्लू, मैं जिस चीज को हाथ लगाऊंगी वो सोने की हो जाएगी, सोने की। पर तुम्हें कैसे पता कि वो ईश्वर ही था? हाँ, हो सकता है जो तेरी तरह ही स्वांग रचा रहा हूँ। मैंने उसने जो वरदान दिया उसको तो परख लो। ठीक है ताजा, पहले मैं परखूं। कैसे परखूं? इस पेड़ को हाथ लगाती हूँ, ये सोने का हो जाएगा। देख कल्लू देख, ये सोने का हो गया। सब कुछ सोना ही सोना हो गया। अब क्या छू? हाँ, ये जूते भी सोने के हो गए। ये स्टूल भी सोने का हो गया। कल्लू, सोना ही सोना। तुम बहुत अमीर हो जाएंगे। ए कंगाल, ये पेड़ तो चमकदार लग रहा है। अरे के माया ये इतना सोना है? अरे मुंह क्या देख रहे हो? ये देखो ना, ये सब दुलारी बाई ने सोने का बनाया कर लेंगे। हाँ, अरे ये सब छोड़ो। अरे उधर देखो, वो भी सोने का बन गया। सोने का? सब कुछ सोने का हो गया। हाँ, क्यों कल्लू? ओए तेरे जूते तो ये भी सोने का हो गया। अरे ये तो स्वांगी चाहता रहता है। ऐसा करना, तुम्हें हाथ मार के तुझे। अरे दुलारी भाई, तूने तो कल्लू भान को छुआ हुआ भी सोने का, कंगाल हम भी सोने का। अरे दुलारी भाई मुझे मत छूना। मैं तुम्हारे पैरों पे कल से दुलारी भाई। अरे दुलारी भाई, अरे तुम मेरे छोटे बच्चे जरूर छूऊंगी। ये भी सोने का हो गया, सब कुछ सोना ही सोना। आ गया सोना ही सोना। हैं? आदमी भी सोने के, दुलारी भाई ये भी सोने का, स्टूल भी सोने का, सब कुछ सोना ही सोना। अरे तुम तो बहुत अमीर हो गए दुलारी भाई। अरे हाँ, अब तो सब कुछ सोने का अरे वाह! हो गया। अब तो बीकानेर, हाँ, ये भी सोने का हो गया। मजा ही आ गया, सोना ही सोना। अरे दुलारी भाई, तुम्हारे पास तो बहुत सोना है। ये भी सोने का, ये भी सोने का, ये भी सोने का। अब तुम्हें फ्लाइट पे फ्री में टिकट कर दूंगा। अब मेरे जूते ठीक करने की जरूरत नहीं है। मेरे जूते तो सोने के बन गए, अरे, सोने के। ये भी सोने के। हाँ, अब जाकर अपना रास्ता ना। ये भी सोने का, वो भी सोने का, सोना ही सोना। दुलारी भाई इतने सारे बुत कैसे खड़े कर रखे हैं? ये तो सोने का, अरे सोने का ही है। अरे ये फर्जीलाल, ये ननकू, अरे ये सब क्या है दुलारी भाई? अरे इसका क्या माजरा है, हमें भी तो बताओ। अरे तुम्हें माजरा अपने आप समझ आ जाएगा जब तुम भी सोने के बन जाओगे। सोना ही सोना। नानी सुनाया करती थी सोने के देश की कहानी, जिसमें एक परी थी, जिस चीज को छूती थी वो सोने का बन जाता था। मैं हूँ वो परी और ये है वो सोने का देश। वाह! अरे परी को भूख लगी है, कुछ खाने का इंतजाम करना होगा। खाना लेकर आती हूँ, कुछ ना कुछ। अरे कटोरदान में सोने का। बाबा, आज तो दुलारी बाई सोने के कटोरदान में खाना खाएगी। मजा आ गया। ये लड्डू भी सोने के बन गए। ये जलेबी भी, अब मैं खाऊंगी क्या? मैं तो भूखी मर जाऊंगी। अरे मैंने तो सत्यानाश हो गया। हे ईश्वर, मुझे अब तेरा वरदान नहीं चाहिए, वापस ले ले ईश्वर। क्या हुआ पुत्री? अब किस लिए विलाप कर रही हो? ईश्वर, अपना वरदान वापस ले लो। मुझे सोना नहीं चाहिए ईश्वर, मुझे इंसान चाहिए। क्यों? क्या तुम्हें अब धन की लालसा नहीं रही? नहीं ईश्वर, मेरा मन भर गया धन से। मुझे इंसान चाहिए ईश्वर, मुझे इंसान चाहिए। लेकिन देखो तो, तुम्हारे चारों तरफ सोना ही सोना है। कुछ भी हो ईश्वर, लेकिन मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे इंसान चाहिए ईश्वर, इंसान। ठीक, मैं अपना वरदान वापस लेता हूँ।
ये पेड़ भी सोने का नहीं है। कल्लू सो, कल्लू उठ, अरे उठ ना, सुबह हो गई है। सुबह हो गई? हाँ। दुलारी भाई, तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर पति पत्नी में पड़ती नहीं तो हमें? अरे हम दोनों में पड़ेगी क्यों नहीं आप? नहीं, तुम्हारे मन में अफसोस तो होगा ही कि मैंने तुमसे झूठ बोलकर शादी कर लिया। अगर मर्द झूठ ना बोले तो वो मर्द किस काम का? वो तो कछुआ है, कछुआ। पर मुझे लगता था कि अगर हम लोग में पड़ती नहीं तो हमें अलग हो जाना चाहिए। अच्छा, अलग कैसे हो जाएंगे? मेरा नाम दुलारी है, दुलारी। जरा धुन की पक्की हूँ और जरा सी शक्की हूँ। 7 फेरे लिए सबके सामने। अगर ऐसी वैसी बात कही तो आसमानी सर पर उठा लूंगी मैं। हाँ हाँ, आसमान को तो स्त्री ने ही सर पे उठा रखा है, नहीं तो आसमान तो कब का नीचे धम में गिर जाता। चल, अब नाच पीटे घर चल। अरे सुबह सुबह अपने पति को गाली दे दी, माफ कर देना। चलो घर चलते हैं। मैं तो नहीं जाऊंगा। तो फिर मैं तो गठजोड़ के जाऊंगा। बोलो रे बोलो कल्लू भांड की जय बोलो, बोलो रे बोलो कल्लू भांड की जय बोलो, बोलो रे बोलो कल्लू भांड की जय बोलो, बोलो रे बोलो कल्लू भांड की जय बोलो। असली रूप में आया जियो, असली रूप में आया जियो, बोलो रे बोलो कल्लू भांड की जय बोलो, बोलो रे बोलो दुलारी बाई, इस पंचानन पाठक स्मृति सप्ताह हास्य नाट्य समारोह की प्रथम कड़ी और आज से हमारा ये 27 नाटकों वाला उत्सव 3 अक्टूबर तक चलेगा, हर सप्ताह पर, वीकेंड पर। और मुझे खुशी है कि हाँ, वरिष्ठ रंगकर्मी हमारे इस नाटक के इस फेस्टिवल के गवाह के रूप में आए। मैं आदरणीय कृष्णानी जी से अनुरोध करूँगा मंच पर आए। भूषण शर्मा जी मेरठ से, और विनोद पांचाल जी आइए। और ये हमने आप लोगों के आशीर्वाद से ये आरंभ किया है। आप कुछ कहना चाहेंगे? आज से 40 साल पहले नाटक किया था और बहुत फेमस एक्ट्रेस, आपको बहुत फेमस किरण सेठ, जो स्पिक बैठे का जो बहन रमा से, उसके आपका ऑर्डर तो नाटक में भूल ही नहीं पाया। आज आने में लेट हो गया तो मैंने कहा किस तरह में नाटक देखना है तो आधा देख पाएंगे कि देखा। बहुत सुंदर नाटक का मंचन था और सभी का कार्य बहुत ही सराहनीय और एनर्जी लेवल युवाओं का था, खासतौर से सुप्रिया जी बेहतरीन समाज। मैं कहूँगा कि जैसे अभी शर्मा जी ने भी कहा था कि कोरोना काल में हम लोग सभी लोग परेशान हो रहे थे और उस बीच में हमारे दिनेश जी ने इतनी हिम्मत की है कि रंगमंच को दोबारा से स्टेज पर लेकर सभी कलाकारों ने उनका इतना सम्मान किया, इतनी मेहनत की और इतना अच्छा नाटक आपके सामने प्रस्तुत किया। और हमें उम्मीद है कि इस फेस्टिवल में आगे आने वाले नाटक भी और खूबसूरत। जी, मैं एडवोकेट सचिन पावा, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिशनर, कटोरी में। थैंक यू। जी, मैं विवेकानंद पटेल की किरदार। अभिषेक दुबे, ईश्वर और सूत्रधार। डॉक्टर सुप्रिया पहुंचा, दुलारी बाई। कल्लू खान की किरदार। मैं संजय कुमार, मुझे किरदार। मैं शिवम दुबे, बंसी लाल के किरदार में। दीपक कटोच एस गंगाराम। सुदीप टंडन, शिमला मांझी के किरदार। अजर खान भाई आइए, अजर जी। और बैक स्टेज में ड्रामाटर्जी के 3-4 सदस्य पे आइए। ड्रामाटर्जी के सदस्य और
बजे बार बार हंसता क्यों है? आइए आइए। बार बार हंसता क्यों है? आज की प्रस्तुति है वो, और 7 बजे है। कल भी हमारे नाटक हैं, और कल 7 बजे भी नाटक है नौजवान, और 4 बजे नाटक है आपका बाबू के सपने, और अगले शनिवार इतवार हर वीकेंड पे हमारे नाटक हैं, और 3 अक्टूबर तक है। मैं चाहूँगा उसके लिए आप अवश्य समय निकालें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से यह तो दुलारी बाई का मंचन अब ख़त्म हो चुका है, दर्शक बाहर निकल रहे हैं और अगले मंचन की तैयारियां चल रही हैं। तो आइए सर, आप बताएं हमें सच्ची बात के लिए कि आपने जो नाटक देखा दुलारी बाई, वो कैसा लगा, उसके बारे में अपना अनुभव बताएं। दुलारी बाई नाटक बहुत ही अच्छा है, और दूसरा ये है कि बहुत समय बाद देखा है, तो इसलिए बहुत ही दिल खुश हो गया पूरा। और सारे जो लोगों ने एक्टिंग करी है बड़ी अच्छी करी है, बड़ी बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा नाटक था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। तो आपने देखा दुलारी बाई का मंचन, और इस मंचन में जो विशेष रूप से अतिथि थे, विशिष्ट अतिथि थे, वो थे कर्नल अतुल चौधरी जी। तो आइए हम उनसे जानते हैं इस मंचन के बारे में, इस नाटक के बारे में, कैसा लगा उन्हें, उनका किस तरह का अनुभव रहा दुलारी बाई के इस मंचन के लिए। सर नमस्कार। जी नमस्कार, धन्यवाद। दुलारी बाई तो मेन एंकर थी, उन्हीं के ऊपर ये सारा रूपांतर जो था वो निर्भर था। इतना एनर्जी वाला था, इतना फास्ट पेस था, इसमें एक मैसेज भी थे, और पुरानी जो हमारी कथाएं उनसे भी इनका जुड़ा हुआ था, चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे कृष्ण जी का हो, हर चीज़ जो है इसमें, महाभारत हो, सब चीज़ का इसमें बहुत अच्छा मिश्रण करा था। और देखिए, आप तकरीबन 2 घंटे के लिए पूरे डायलॉग को याद रखना, फिर उस डायलॉग को बोलना आपने जो है, और पूरे तरीके से बोलना, और बीच में जो है ना कुछ थोड़ा सा वो ग्रुप सॉन्ग हो जाता था, तो वो बड़ा जो है ना हाई एनर्जी कर देता था सबको। तो ये जो मतलब कि पूरा मिश्रण जो करा था वो बहुत ही जो है प्रेरणादायक और बहुत अच्छा है। मैं तो सोचता हूँ कि इसको कोई ना कोई वो अवार्ड भी जो है इसके अंदर जो है मिलेगा। सर, थिएटर के कलाकारों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? थिएटर को एक्सप्रेशन के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा मंच हैगा। आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को, और आगे जाके आप सोसाइटी में ज़्यादा एडजस्ट हो सकते हैं। आपकी जो भावना है उनको बोलना आना चाहिए। कुछ लोग आप देखते होंगे जो नहीं बोल सकते, कुछ लोग अखलाते हैं, कुछ लोग गुस्सा करते हैं, ठीक है, नर्वस होते हैं, सोसाइटी में थोड़े क्राइम होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने आप को एक एक्सप्रेशन नहीं दे सकते, वो बोल नहीं सकते। ये थिएटर एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको एक्सप्रेस करता है। इट इज़ ए परफॉर्मिंग आर्ट। आज आर्ट कम हो रहा है, आर्ट की ज़रूरत है दुनिया में। ये थोड़ी कि बैठ के आप ट्विटर करते रहो और कंप्यूटर पे खेलते रहो। ये जो है, ये चीज़ें जो है, इसको जागरूकता देनी चाहिए। ये तो यहाँ रंगमंच में जो काम हो रहा है, ये तो अपने समाज के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि नहीं तो काउच पोटैटो बन जाते हैं बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये था मशहूर धारावाहिक मणि मधुकर जी का दुलारी बाई। आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। इस नाटक को, इस वीडियो को बहुत शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स में हमें बताएं कि हमारी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी। इसी के साथ मैं साची बात के लिए रूप सिंह गोसाई, कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ।